इनको इनको 1 करोड़ का बंगला दिलाने का आपने संकल्प लिया है और संकल्प में कठिनाइयां होती हैं। आप घबराइए मत। अगर जो दीपक सेफ कोठरी में जलना चाहती है, किसी मान लीजिए शीशे का चारों तरफ दरवाजा लगा दीजिए, कोई हवा ना जाए, जब उसमें दीपक जलाएंगे तो दीपक नहीं जल पाएंगे, तो उसे दीपक जलने के लिए हवा की जरूरत होती है। ऐसे ही बहुत सारे साथी जो ये मानते हैं कि नहीं सर, मतलब परिस्थितियां मैं कहना चाहता हूं कि बुझ जाती है जो समस्याओं से लड़ना नहीं जानती है। हम लोगों के साथ जिन साथियों ने समस्याओं से लड़ा, लॉकडाउन की स्थिति आई और भी परिस्थितियां आई, 2009 की मंदी आई, सरकारें बदली, नियम कानून बदले, तमाम परिस्थितियां बदली, बड़ी बड़ी कंपनियों ने मार्केट को छोड़ा, उससे भी परिस्थितियां आई। लेकिन जो साथी अडिगता के साथ जमे रहे, तो मैं ये दावा के साथ कहता हूं कि वो मॉडल के एक तरीके से उस तरीके के सिपाही हैं जैसे आजादी के समय तमाम दीवाने, आजादी के समय तमाम ऐसे दीवाने थे कि जो जेल की कोठरियों में गए और तमाम लोग अपने घरों में बैठ करके आंदोलन से डरते थे, लेकिन वो लोग, उन लोगों ने आंदोलन किया जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाते हैं। ऐसे हमारे तमाम साथी जिन लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, भरोसा किया, विश्वास किया, आज उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। जो लोग देखते हैं और कहते हैं कि भाई किसी कंपनी में एक काम करने वाला बंदा है। साथियों, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूं, आप एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं। आप निगेटिव ऊर्जा से बचें, आप निगेटिव ऊर्जा से बचें, क्योंकि आप अपने टीम के इंजन हैं, आप अपने टीम के पायलट हैं। और अगर पायलट ही धैर्य खो देगा, अगर पायलट किसी के बहकावे में आ जाएगा, तो इंजन और डिब्बे अपनी जगह पर स्थिर हो जाते हैं। यही स्थिरता हमारे परेशानी का सबब बन जाती है, हमारे परेशानी का कारण बन जाती है। मित्रों, ये चीजें हमको आपको ध्यान देनी होती है। दूसरी बात यह है, अपने काम का बेहतर नॉलेज होना चाहिए। अपने काम का बेहतर नॉलेज होगा तो कोई आपको बहका नहीं पाएगा। क्योंकि साथियों, मैंने सुना था, बहुत सारे विद्वानों से सुना है, तमाम नेटवर्करों से सुना है, तमाम ऋषियों मनीषियों से सुना है कि पानी का स्वभाव और मनुष्य का स्वभाव सदैव नीचे जाने का होता है। मनुष्य और पानी ये दोनों एक स्वभाव के होते हैं, ये हमेशा नीचे जाना चाहते हैं। जैसे पानी को हम गिराएंगे तो नीचे जाता है, ऐसे इंसान हमेशा नीचे उतरना चाहता है। हमेशा ये चाहता है, इंसान हमेशा ये चाहता है कि भाई हमें काम कम करना पड़े, हमें ऐसे लोगों के बीच में जाना पड़े कि जो जिनसे बहुत सारी बातें ना करनी पड़े हमको। लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पानी को ऊंचाई पर ले जाना है तो ताकत लगानी पड़ती है, प्रेशर लगाना पड़ता है, पंप लगाना पड़ता है। ऐसे ही कैरियर दिलाना चाहते हैं अपने जीवन में, अगर आप कैरियर चाहते हैं, तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि आपको प्रेशर लेना पड़ेगा, आपको ठंडक से टकराना पड़ेगा, आपको बरसात में भीगना पड़ेगा, आपको गर्मी के पसीनों से तरबतर होना पड़ेगा। तो मैं ये दावा के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने गर्मी में अपना पसीने से अपने वस्त्र को भिगोया है, तो हजारों साथियों को आप ठंडक वाली हवा दे सकते हैं। दूसरी बात, हमारे तमाम साथी हैं। अभी कल मैं एक जगह गया हुआ था, एक व्यक्ति को प्लान समझा रहा था। वो एक बड़े कंपनी के लीडर है, बहुत कम समय के बाद आपको दिख भी जाएंगे, बहुत बड़े कंपनी के लीडर हैं। उनके कथनानुसार, मैं अभी नाम ओपन नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत बड़ी टीम के मालिक हैं। उन्होंने कहा कि सर समस्याएं बहुत हैं। वहां 2-3-4 लोग और बैठे हैं, तो चर्चा जब होने लगी तो उन लोगों ने कहा कि सर बहुत समस्याएं हैं जीवन में। हमने कहा सर ये आप कह रहे हैं। बोले आप क्या कहना चाहते हैं? हमने कहा कि बीमारी से लेकर के सांसारिक जीवन से लेकर के सुख समृद्धि से लेकर के सारी समस्याओं का इलाज है मोरल का कैरियर। तो मैंने मोरल के प्लान चार्ट रखा हुआ था, आपको मैं दिखाना चाहता हूं। जैसे ये प्लान चार्ट है, इस प्लान चार्ट को मैं उठाया और इस प्लान चार्ट को मैं उनको दिखाया। बोले सर, हमने कहा सभी समस्याओं का इसमें निदान भरा पड़ा। तो बोले ऐसे कैसे? हमने कहा हाँ सर, आप मेरे बात पे भरोसा करिए और मैं प्रूव कर रहा हूं। 2-4 लोग और उनके लोग बैठे हुए थे। हमने उनसे कहा कि सर सबका निदान इसमें भरा पड़ा है, सारी समस्याओं का निदान इसमें है।
है इसमें कि उस दवा को अगर आपने समुचित परहेज करके, मतलब दुनिया से परहेज करके अगर आपने खा लिया तो सबका निदान हो जाएगा। तो बोले सर ये कैसे, बोले सर ये कैसे हो जाएगा? तो हमने उनसे कहा कि भाई जब इससे बेहतर पैसे आएंगे तो भाई भाई में अगर तनाव है तो रुपए के लिए तनाव होता है, जमीन जायदाद के लिए तनाव होता है। आपके पास बेहतर पैसे आएंगे तो भाई भाई में प्रेम हो जाएगा। जो भाई 10,000 के लिए झगड़ा करता है उसको अगर आपने लाख रुपए, 50,000 रुपए, 2 लाख, 4 लाख रुपए दे दिया और घर में उसके बच्चों का अच्छे स्कूलों में एडमिशन करवा दिया तो प्रेम पैदा हो जाएगा। पत्नी अगर पैसे की जरूरत है, रिश्तेदारों में पैसे की जरूरत है और आपने सबके लिए खड़े हो गए तो प्रेम पैदा हो जाएगा। इसका निदान ये हो गया। अगर आपके पास कोई बीमारी है, इन केस मान लीजिए बड़ी बीमारी है, तो आप डेली अस्पतालों का चक्कर काटते हैं। जब आपके पास पैसा आएगा तो आप अच्छे डॉक्टर को दिखा पाएंगे। आपको ये टेंशन नहीं होगा कि 10,000 लग रहा है कि 2 लाख दवा में लग रहा है। इसका भी निदान यह है। और आपका समाज में इज्जत हो जाएगा, आपके घर महंगी कारें हो जाएंगी, समाज में आपका इज्जत और प्रतिष्ठा हो जाएगा, आपके पहनावा बदल जाएगा, रहन सहन बदल जाएगा। तो सबका निदान एक है, मोरल का कैरियर। मैं आज इस जूम मीटिंग के माध्यम से संपूर्ण भारतवासियों से, जो भी लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, मैं प्लान की बात नहीं करता हूं, किसी भी प्लान के साथी हो, मोरल के साथी हो, उन सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, उन सभी साथियों को एक गार्जियन होने के नाते मैं आपसे अपेक्षा भी करता हूं, उम्मीद भी करता हूं और विश्वास के साथ कह रहा हूं, साथियों मोरल के कैरियर में दम है। आपकी किंतु परंतु लेकिन में ना फंसे। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो खुद तो काम करते हैं लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब कर देते, कहते हैं सर बड़ी समस्या मोरल में है। अरे मेरे भाई, ये विश्वास के साथ जरा इस चीज को समझना, समस्याएं पूरी दुनिया में हर जगह हैं। यहां से ज्यादा समस्याएं हर जगह हैं। आप बाहर निकल करके तो देखो, आप धूप में खड़े होकर के तो देखो कितनी मुसीबतें हैं, कितनी परेशानियां हैं। आप भरोसा रखो, आप विश्वास रखो। हम लोगों के जमाने में जब हम लोग का कैरियर पीक पे होने वाला था, उस समय सहारा इंडिया एक बड़ी कंपनी है, हुआ करते थे। उस तमाम साथियों के साथ जब हम लोग डिस्कस करते थे तो लोग कहा करते थे कि नहीं सर, हम जहां हैं वहीं सही है। साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं वही पुरानी बातों से जोड़ता हूं। उन सारे साथियों ने हम लोगों के बातों पे कम भरोसा किया। उस समय हमारे PHCL के तमाम ऐसे मित्र थे जो हम लोग के बहुत करीबी हुआ करते थे, लेकिन लोग लाज में आकर के, सम्मान में आकर के हम लोगों ने उनसे मोरल के बारे में दबाव नहीं बना पाए। आज उन साथियों से पूछो समस्याएं क्या होती हैं। आज उन साथियों से पूछो। मैं इसलिए दावा के साथ कह रहा हूं, ये मोरल का क्रिप्टो है, ये मोरल का क्रिप्टो है, ये वो क्रिप्टो है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि सर डिसेंट्रलाइज, अपनी क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज नहीं है। मैं एक ही बात कहूंगा मेरे मित्र, मेरे भाई, कान खोल करके सुन लेना। आज बहुत सारी कंपनियां जिनके मालिक ही सेंट्रलाइज नहीं है, वो तो कहेंगे कि ये डिसेंट्रलाइज है। पूरी दुनिया में जिसका निर्माण होता है, यानी ये संसार भी डिसेंट्रलाइज नहीं है, इसको भी चलाने वाला मालिक है। तो दुनिया में कौन सी ऐसी वस्तु है जो डिसेंट्रलाइज होती है? आप जरा समझिए। अभी वो जैसे अमेरिका के नासा ने जो अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा, इतना दूर लेकर के सिस्टम उनको गया, आप जरा समझिएगा, वो भी डिसेंट्रलाइज नहीं हो पाया, वो भी सेंट्रलाइज है। यानी मानव से निर्माण की हुई वस्तु कोई भी डिसेंट्रलाइज नहीं होती है, वो अधकचरा ज्ञान है। उस पे लोगों को भरमाने का एक तरीका है, वो लट्टा छाप कंपनियों के लोग हमको आपको भरमाते हैं और हम सोना और हीरा, जवाहरात जैसे पन्ने पोखराज जैसे क्रिप्टो को एक्सचेंज पे धूम लगा करके बेच करके अपने मान सम्मान को, अपने कंपनी के मान सम्मान को और अपने क्वाइन के मान सम्मान को पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और वैसे साथी लगा रहे हैं जिन साथी के जीवन में मोरल रूपी दीपक ने इतना शानदार उजाला किया है, इतना शानदार उजाला किया है, जिस उजाले के छांव में बहुत सारे लोग अपने चेहरे पे मुस्कुराहट को देखते हैं। साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, क्रिप्टो के बारे में कहूंगा, अरे अपने लिए नहीं, अपने उन साथियों के लिए क्रिप्टो को अभी आप बेचना बंद कर दो जो साथी आप पर भरोसा किए, जो साथी आप पर भरोसा किए हैं, जो साथी
आप पर भरोसा करके अपने जीवन का 2, 4, 10 साल आपके साथ लगा चुके हैं, उनके मनोबल को मत तोड़िए। उनके मनोबल को अगर आप तोड़ेंगे, हो सकता है आप पैसा कमा लिए हो मोरल ग्रुप से, हो सकता है आप शोहरत कमा लिए हो सकता है आपको किसी कंपनी के लोग ऑफर दे रहे हो। साथियों, बहुत सारे साथी कहते हैं कि हमारा सीनियर भटक गया, इसलिए मैं भटक रहा हूं। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं साहब कि जो इस कैरियर में लाने वाले हमारे भी सीनियर इस कैरियर में नहीं है। आज भी मैं उनका सम्मान करता हूं, अभी मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, दोबारा मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आप फिर आइए। और वो उनसे चर्चा हुआ, बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, सबका सम्मान किया करते थे, जब वो मोरल में काम करते थे। बहुत सारे साथी उनके यहाँ जाते थे, कहते थे हजारों की टीम है, तमाम लोग, लेकिन जब काम को छोड़ दिया उन्होंने तो वो सारे के सारे लोग जो ज्ञान दिया करते थे वो सब किनारे हो गए। आज वो इंडिविजुअल वर्क में लग गए हैं। इतनी बड़ी टीम, आज लाखों की टीम के मालिक होते। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो सीनियर पदों पर बैठे हुए लोग हैं, आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। और अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भटकेंगे तो आने वाला समय, आने वाली पीढ़ियां, मोरल ग्रुप की जो नेटवर्क की पीढ़ियां हो, हमसे आपसे सवाल करेंगी कि आपको क्रिप्टो मिला, आपको कमीशन में क्रिप्टो मिला, आपको गिफ्ट में क्रिप्टो मिला, आपको जैसे भी क्रिप्टो मिला, आप जीएनजी और एमटीजी को कौड़ियों के भाव में बेच दिया और बेच करके मार्केट में अपने क्रिप्टो पर एक दाग लगाने का काम किया। और नहीं तो हमारे पास भी आपको देख करके तमाम छोटे लीडर उसको बेचेंगे, यानी क्रिप्टो को, एमटीजी को और जीएनजी को जब बेचेंगे तो मार्केट में क्राइसिस तो होना ही होना है। तो ये कलंक हम आप अपने सर पे ना लगाएं। पहला निवेदन मेरा यह है। दूसरा निवेदन आप सबसे यह है साथियों कि हम ये मानते हैं कि इंजन को, मैंने कहा ना, इंजन खींचता है, उसको हवा रोकती है, उसको तूफान रोकता है, उसको रास्ते की चढ़ाइयां रोकती हैं, उसको ब्रेक रोकती है, तमाम मुसीबतों का सामना इंजन को करना पड़ता है। लेकिन अंतोगत्वा इंजन अपने पावर से अपने बोगी को, अपने डिब्बे को, अपने यात्रियों को सकुशल जगह पर पहुंचाता है। हम एक लीडर हैं, हमारे सर पे जिम्मेदारियां हैं। हमारे सर पे जिम्मेदारियां वो हैं कि हम 10 साल, 12 साल, 15 साल के कैरिस्ट हैं। समाज में एक शोहरत है और इज्जत है। मोरल ग्रुप में, मोरल अपनी कंपनी में, यानी संस्था में हमारी आपकी इज्जत, हमारा आपका सम्मान, सम्मानीय चेयरमैन साहब, सम्मानीय डायरेक्टर साहब, एमडी साहब और तमाम वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए लोग करते हैं। तो साथियों, हमारा ये धर्म बनता है कि अगर हम सम्मान पा रहे हैं, हम इसके हकदार हैं, तो कर्तव्य के हकदार भी हमें कर्तव्य करना होगा, हमें संस्था के हित में काम करना होगा। बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं फील्ड में। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि नेगेटिव वाइब्रेशन जो आप फील्ड में पैदा कर रहे हैं वो हमारे आपके ऊपर भी भारी पड़ेगा, हमारे आपके लोगों में भी भारी पड़ता है। बहुत सारे साथी अपने ऐसे हैं कि जो अपने टीम में तो अच्छी बात करेंगे लेकिन बगल वाली टीम में निगेटिव बोलते हैं। साथियों, मैं आपको बहुत गोपनीय बात कहना चाह रहा हूं। मैं, जैसा कि बहुत पहले से पूरा भारतवर्ष ये जानता है कि मैं बिनर में काम करता हूं, बिनर प्लान में काम करता हूं। इस जूम मीटिंग में मुझे चर्चा नहीं करनी चाहिए कि मैं इसलिए कर रहा हूं। एक मैं ब्रांच में गया और ब्रांच में जब बैठा मैं मीटिंग किया और मीटिंग करने के बाद 3 साथी ऐसे आए जो अपनी पैरल टीम, मतलब यह कि श्री प्रमोद यादव जी की टीम के लोग थे, एक्सेल में काम करते थे। उन लोगों ने कहा कि सर, आपको आपका मीटिंग सुनकर के बड़ी प्रेरणा हमको मिली है, जरा प्लान समझा दीजिए। साथियों, मैंने प्लान, उनको एक्सेल का प्लान समझाया, उनको यह भनक नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि सर, वो नए लोग थे, वो कभी मतलब है कि जुड़ने आए थे, वो नया लड़का था जो जोड़ने लाया हुआ था। उसने कहा सर, प्लान तो आपने बहुत बेहतर बताया। आप देखिए ना, बहुत सारे लोग को नहीं मालूम होगा। मैं बिनर के साथियों से कहना चाहता हूं कि प्लान वो एक्सेल दूसरी हो सकती है लेकिन कंपनी तो एक ही है मेरे भाई। नदियां एक घाट पर तेरे, हमने उनको समझाया तो उन लोगों ने पूछा कि सर और भी प्लान चलती है क्या? हमने कहा सर वही तो है कि नदियां एक घाट पर तेरे, कहे कबीर समझ का तेरे। अरे रास्ते अलग अलग हैं लेकिन सब मोरल ग्रुप की प्लान है। आप देखिए ना, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए एक्सेल की प्लान काफी मेरे गाड़ी में हमेशा रहती है। ये नेगेटिव करने के लिए नहीं, इसमें पॉजिटिव है। कोई मिल गया साथी तो उसको मैं एहसास नहीं होने देता हूं कि मैं दूसरे प्लान का सीनियर लीडर हूं। साथियों, आप सबकी भी जिम्मेदारियां हैं, इन जिम्मेदारियों को समझिए।
इन जिम्मेदारियों को आप स्वीकार करिए। अगर आप जिम्मेदारियों को स्वीकार करेंगे तो क्रिप्टो का रेट तो दिन दूना रात चौगुना होगा। अरे बहुत बड़ी टीमें हम लोगों की है, और नहीं तो साथियों क्रिप्टो का रेट तो बढ़ेगा बढ़ेगा। जैसे मेच्योरिटी के समय हमारे तमाम साथी कंपनी पर ये ब्लेम लगाते थे मेच्योरिटी नहीं मिल रहा, और वो अपना पैसा मंगा करके अपने को खाली कर लिए, और जिन लोगों ने उस समय संस्था पर भरोसा किया आज करोड़ों के मालिक बने हुए। आप सबसे मैं कह रहा हूं ऐसे भी जीएनजी और एमटीजी पर भी भरोसा करें। दूसरी बात यह है कि आप प्लान के जानकार बने। अगर आप प्लान के जानकार नहीं होंगे तो आपको परेशानियां होती हैं। परेशानी ये होती है कि हम अपने सीनियर के सहारे होते हैं कि सीनियर आएगा प्लान बताएगा तो लोग जो है कि वो मतलब काम करेंगे, और सीनियर नहीं पहुंच पाया तो दिक्कतें हो जाती हैं। आप सब प्लान को सीखें, प्लान को बताना सीखें। आज संस्था पीडीएफ के रूप में प्लान का पीडीएफ और अपनी जो जितने भी एफसीसीएल के प्लान है सारा कुछ पीडीएफ के रूप में अपने मोबाइल के बैलेट में रखें। अपने मोबाइल के बैलेट में रखें, यानी उसको आप फाइल में या जो भी जैसे फाइल बना करके रखें। जब आप किसी को समझाने जाए तो उसको खोल करके उनको दिखाएं। वैसे अगर ये संभव हो तो अन्यथा एक प्रिंट आउट भी रखें। जैसे देखिए, जैसे मैं आपको ये जो है दिखाना चाहता हूं कि बहुत सारे साथी अभी मैसेज कर रहे हैं, नए साथी हैं दूसरे वाले नंबर पे कि सर कोई सफलता का राज। तो मैं उन सबको कहना चाह रहा हूं अगर वो लोग मीटिंग सुन रहे, देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूं किताब। देखिए ये सारी अपनी मोरल की जो प्लान है आपका, जो प्लान चार्ट है, ये देखिए कितनी किताबें हैं। और ये सब जब मैं हेड ऑफिस जाता हूं अब मैं 100-200 किताबें लाता हूं, साथियों में बांटता हूं, अपने जहां प्लान समझाता हूं। प्लान समझाया वहां छोड़ दिया, अपने पास देख लीजिए आप। देखिए जीवे सरदाम सुखम, ये आपका मोरल फार्मास्यूटिकल का बुक है, देख लीजिए। ये भी बुक मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी बात है, देखिए ये बुक आपको है, आपको मैं दिखा रहा हूं, ये भी मैं रखा हूं अपने। दूसरी बात आप ये देखिए स्वास्थ्य क्रांति की ओर, ये चीजें हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए फेसबुक है, और प्लान चार्ट आप देखेंगे तो बहुत सारा प्लान चार्ट मेरी गाड़ी में हमेशा पड़ा रहता है। देखिए ये हमारे तमाम सीनियर लीडर लोग नहीं कर पाते हैं। वो जाकर के बैठ जाते हैं तो ताकते हैं कोई जूनियर उनको प्लान चार्ट दे, और उम्मीद उनकी बड़ी होती। उम्मीद यह है कि बंगले में रहें, उम्मीद यह है कि हेलीकॉप्टर से घूमे, उम्मीद यह है कि करोड़ों रुपए कमीशन आए, और हथियार नहीं है। नौकरी मिल गई है पर आईडी कार्ड लेके चलना नहीं जानते हैं, किस पद पर है वो अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो दिक्कतें होंगी। साथियों दूसरी बात आपसे कहना है, इस महीने का ऑफर शानदार ऑफर चल रहा है। ऑफर का कॉपी भी आप अपने पास रखिए। देखिए मैं रखा हूं प्रिंट आउट, देख लीजिए ना। किसी कारणवश मान लीजिए मोबाइल आप लेके गए और मोबाइल में किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम आ गया, मोबाइल नहीं चल पाया, तो आप कैसे दिखाएंगे लोगों को, कैसे अपने साथियों को आप समझाएंगे? देखिए सारा प्रिंट आउट करके रखिए, और जब आप प्रिंट आउट करके रखेंगे उसको तो आप भी उसको पढ़ेंगे मन लगा करके, और मन लगा करके पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आप समझ पाएंगे। आप सबसे ये कहना है कि बहुत सारे साथी चर्चा कर रहे हैं, आरडी की चर्चा हुई, एफडी की चर्चा होती है। अभी संस्था ने शानदार 4 साल की आरडी लॉन्च किया है। मैं प्रबंधन तंत्र को इसके लिए धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, और बहुत शानदार प्लान लॉन्च हुआ है। हम चाहेंगे कि सारे सीनियर साथी अपना खुद एक प्लान 4 साल वाला खोलें। साथियों 2-3 बातें आपसे और करनी है। प्लान की समस्याओं पे लोग चर्चा करते हैं बहुत सारे साथी, जैसा कि मैं जो समझ पाया हूं, माननीय चेयरमैन साहब से, माननीय एमडी साहब से मेरी जो चर्चा हुई है, बहुत तीव्र गति से काम हो रहा है। प्लाटिंग पर बहुत तीव्र गति से काम हो रहा है, जगह जगह रजिस्ट्रियां बढ़ाई जा रही है संस्था द्वारा। मैं मतलब यह है कि बहुत आश्वस्त हूं इस बात को लेकर के। बहुत जल्दी आपको हमको सबको रिजल्ट मिलेगा इस चीज का, मतलब एक रिजल्ट मिलेगा, चाहे वो बिहार के साथी हो, चाहे वो गोरखपुर के साथी हो, बलिया के साथी हो, या तमाम जगह पर ऐसी जगह पर जहां अपनी साइडों का अभी पर हम लोग पोजीशन नहीं दे पा रहे हैं। सम्मानित चेयरमैन साहब के माध्यम से जो हमको जानकारियां दी गई
हैं और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। संस्था रात दिन काम कर रही है उस पर, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। अभी की स्थिति है, अभी सस्ते में मिल रहा है प्लाट, अभी ले लो, अभी अपना बना लो मेरे भाई, अन्यथा वो उसका रेट महंगा हो जाएगा और महंगे रेट पे न आप दिला पाओगे लोगों को और न खुद ले पाओगे आप। अभी प्लाट का इतना शानदार ऑफर चल रहा है, इसका भी लाभ हम आप उठाएं। दूसरी बात यह है, हमको आपको विशेष ध्यान देना है एफएमसीजी पर, फार्मा पर भी ध्यान देना है। अब मैं यहां पर नहीं रखा हूं, अभी मैं मतलब है कि मैं दूसरे जो मीटिंग होगा मैं दिखाऊंगा। मोरल के बहुत सारे प्रोडक्ट मैं खुद यूज करता हूं, तो मैं लोगों के बीच में कह पाता हूं कि नहीं, इन चीजों में ये गुणवत्ता है, इन चीजों में ये गुणवत्ता है। तो साथियों, आप सभी इन चीजों पे भरोसा करें। यानी संस्था में कहीं कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। अगर हम शंका की गुंजाइश करते हैं तो समस्याएं हमारे आपके सामने आती है, क्योंकि हमको आपको विचलित करने के लिए हजारों लोग खड़े हैं और सफल होने के लिए ये एकमात्र है कि आप हमेशा ऊंचाई पर जाओ, आप हमेशा ऊंचाई पर जाने के लिए संकल्पित हो। और जब आप हमेशा ऊंचाई पर जाने के लिए संकल्पित होंगे तो आपके अंदर एक भावना पैदा होगी। दूसरी बात, मैं सफलता का एक और मूल मंत्र आपको मैं देना चाहता हूं। जब हम सुबह सो के उठें तो हम अपने मन में हमेशा ये भावना रखें, हमेशा अपने मन में ये भावना रखें, एक इच्छा मन में बनाएं और एक संकल्प लें कि हम शक्तिशाली व्यक्ति हैं। हम मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनीज के कैरियर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और हमको निगेटिव ऊर्जा कुछ कर नहीं पाएगी हमारा। तो ये भावना लेकर के जब निकलेंगे तो ये परोपकार का काम है साथियों, ये परोपकार का काम है। हम लोग तो जाते हैं, ऐसे सारे साथी, बहुत सारे साथी, उनके परिवार के लोग इतना सम्मान, इतना इज्जत देते हैं कि आंखें नम हो जाती हैं। जो आज 10 साल पहले जिनके घरों पे हम लोग जाया करते थे, छप्पर के मकान हैं, आज 4 मंजिला 5 मंजिला का मकान वो लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बना करके रहते हैं। अच्छा लगता है। आज हमारी मंशा यह है, आज इस भादव के पवित्र महीने में, क्योंकि भादव का पवित्र महीना ऐसा होता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म का महीना है और उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी। तो ऐसे ही जो समाज में बेगारी है, जो समाज में बेरोजगारी है, समाज में बेगारी और बेरोजगारी से तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इन सब से पूरी दुनिया को यानी पूरे भारत को बचाने का हम संकल्प लें। दुनिया को बचाने के लिए क्रिप्टो के माध्यम से दुनिया में हम जा सकते हैं, कोऑपरेटिव के माध्यम से 10 राज्यों में जा सकते हैं, एफएमसीजी के माध्यम से पूरे भारत में फैलेंगे, फार्मास्यूटिकल के माध्यम से पूरे भारत में फैलेंगे। तो साथियों, मेरा कहना यह है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के हमारे तमाम साथी इस मां भारती के आंचल में अपने आप को जीवन का निर्वहन करने वाले और आपके बंगाल से लेकर के मुंबई तक के लोग, मुंबई तक के लोग, जो लोग मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सब दृढ़ संकल्पित होइए, आप सब भरोसा रखिए, आप सब भरोसा रखिए। समस्याएं जो भी मेरे सामने आएंगी, मैंने पहले कहा कि हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, हम अपना काम करते हैं। साथियों, अगर दीपक बुझ जाती है तो किसी को नहीं जला पाती है। हमारे तमाम साथी हैं, मैं साथियों एक बात तो भूल रहा था, हमारे तमाम नए साथी आए हैं, वो सहारा इंडिया से आए हैं, कुछ पीएससीएल के साथी आए हैं, कुछ क्रिप्टो कंपनियों के साथी आए हैं, कुछ आने की लाइन में खड़े हैं, हजारों हजार की टीम लेकर के लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। मैं एक सीनियर होने के नाते, गार्जियन होने के नाते आपको आशा ही नहीं, विश्वास दिलाता हूं कि आप सबकी सेवा के लिए, आप सबका साथ के लिए रात दिन हम लोग एक करने को तैयार हैं। रात दिन हम लोग एक करेंगे और आप एक दृढ़ता के साथ समाज में कह पाएंगे कि हम लोग एक अच्छे सीनियर है, यानी आप भी तो किसी के सीनियर है ना। आप ये कहेंगे, आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमारा सीनियर किसी का कमीशन नजर कर रहा है, हमारा सीनियर ये करता है, नहीं। आप ये कह पाएंगे कि हमारे जो वरिष्ठ हैं वो लोग सज्जन लोग हैं, वो लोग मेहनती लोग हैं। साथियों, दोबारा मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं और आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि हम सब एक संकल्प लें, हम सब संकल्प लें कि बिट बीएससी स्टैंड पे खरीदारी को बढ़ाएं और अपने हर एक साथी के बैलेट में 1-1 लाख एमटीजी और जीएनजी रखवाएं। एक वक्त आएगा,
एक वक्त आएगा जब आपका ही बोलबाला होगा, आपका ही बोलबाला होगा। क्योंकि अब तो स्थिति बहुत अच्छी है अपनी। अच्छी मतलब यह है कि मार्केट में आपसे कोई कंपटीशन करने वाला नहीं है। सम्मानीय एमडी साहब बताते हैं जो बात कि भाई आप किसी कंपनी में हो तो वो कंपनी भी हमारे यहाँ है, यानी अगर आप क्रिप्टो में काम करते हो तो क्रिप्टो भी मेरे यहाँ है। अगर आप किसी फाइनेंशियल कंपनी में काम करते हो तो फाइनेंशियल कंपनी भी हमारे यहाँ है। अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हो तो रियल एस्टेट भी मेरे यहाँ है। यानी अपने पास एक ऐसा बास्केट है कि हम ज्यादा से ज्यादा साथियों की बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा साथियों को हम एक मुकाम दिला पाएंगे, कैरियर दिला पाएंगे। मेरी आवाज को तमाम ब्रांच मैनेजर सुन रहे हैं, तमाम सीनियर जोनल मैनेजर और तमाम कंपनी के वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए लोग, आप सबका भी मैं स्वागत करता हूं। और आप सबसे भी ये कहूंगा कि अगर टीम का कोई भी साथी आपके साथ कोऑपरेट नहीं करता है तो कृपया मुझे बताएं। मैं उस साथी को समझाऊंगा और सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगा और तन्मयता के साथ काम करें। तमाम ब्रांच मैनेजर हैं, तमाम एम्प्लॉई लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी पर संस्था ने करोड़ों का ब्रांच दिया है, जिम्मेदारियां उनकी भी बढ़ जाती हैं। क्योंकि जिम्मेदारी वो चीजें होती है साथियों कि बाइबल में एक शब्द लिखा है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। कानून अज्ञानता को कभी माफ नहीं करता है, अज्ञानता से की हुई गलती को कभी माफ नहीं करता है। आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हो, चाहे आप ब्रांच मैनेजर हो, आप रीजनल मैनेजर हो, आप या सीनियर लीडर हो, तो संस्था ने हमको आपको जिम्मेदारियां दी है। हमारा ये कर्तव्य है, हमारे पास इस दृढ़ निष्ठा के साथ एक संकल्प लेना है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, बाकी अपने गुरुजनों पर छोड़ें, बाकी अपने गुरुजनों पर छोड़ें। आप भरोसा रखिए कि जो संस्था 10x10 के कमरे में शुरू होकर के 18 साल का एक पवित्र इतिहास रचा है, जिस इतिहास में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कोई ये कहने वाला नहीं है कि मोरल ने मेरा 10 रुपया मार दिया। मैं तो बार बार पूरे भारत के सामने कहता हूं, एक किसान के बेटे को संस्था ने 2.5 करोड़ की गिफ्ट देने में कोई संकोच नहीं किया। एक बार नहीं 2 बार, तो आपका 10,000, 5,000, लाख रुपए के लिए शंका मत पैदा करना। दूसरी बात है, बहुत सारी बातें लोगों ने आज मैसेज हमको किया है, जो कुछ समस्याएं आपकी हैं हम उचित जगह पर सम्मानित चेयरमैन साहब से, सम्मानित एमडी साहब से डिस्कस करके आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। वाजिब मांगे आपकी मानी जाएंगी सारी चीजें, लेकिन आपका भी एक कर्तव्य है कि आपकी मांगे तो मानी जाती है। बहुत सारा संस्था ने किया, संस्था ने जीएनजी से देखिए टास्क हटाया, सारे लीडरों ने जब निवेदन किया उसके बाद भी लोग बेचे जा रहे हैं। तो अगर संस्था बहुत कुछ करने को आपके साथ तैयार खड़ी है तो हमारे क्या हक बनते हैं, हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम विपरीत परिस्थिति पैदा करें, हम लोग जो है विपरीत परिस्थिति पैदा करें। संस्था का मैनेजमेंट इस समय सम्मानित एमडी साहब, सम्मानित चेयरमैन साहब का कहना है कि बीएससी पर ज्यादा, क्योंकि अभी की जो स्थिति है साथियों, थोड़ा विक्रेता ज्यादा है और खरीदार कम है। ऐसा नहीं है खरीदार कम है, पर हम लोग बैलेट से बैलेट ट्रांसफर कर लेते हैं, वो थोड़ी सी दिक्कतें हम लोगों को देती है। हम लोगों को इस पर काम करना है साथियों कि बिट बीएससी एक्सचेंज पे सबकी आइडिया बने और हम सब लोग वहां पर खरीदारी तेज करें। अगर हम लोग खरीदारी करेंगे तो रेट दिनों दिन बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि आप परिस्थितियों से घबराएं नहीं, आप परिस्थितियों से घबराएं नहीं। अगर आप परिस्थितियों से घबरा जाएंगे तो घबराते कम है, जब अगल बगल का माहौल हमारे आपके विपरीत होने लगता है, यानी 10 लोग निगेटिव लोग बैठ गए, अरे भैया हम तो गोरख में बहुत पहले से काम कर रहे हैं, तो अगला आदमी समझता है कि वो अगर ये नहीं सफल हुए तो हम कहां से होंगे। आप प्रमोद यादव जी को देखिए, आप अशोक यादव आपके सामने बैठे हैं, अभी भी डीपी सर जी जो है वो मीटिंग में जुड़ेंगे, उनको देखिए, जयकिशोर सर जी को देखिए, तमाम ऐसे वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए लोगों को देखिए कि हम लोग भी किसान घर से बिलोंग करते हैं, छोटे घरों से बिलोंग करते हैं। आखिर हम लोगों ने कैसे कैरियर किया, बस उससे प्रबंधन तंत्र पे भरोसा करके किया है। लेकिन 2-3 बातें हमको आपको जाननी होंगी। एक बार एक घड़ा था और घड़े के ऊपर एक कटोरी रखी हुई थी, खूबसूरत कटोरी थी, बहुत खूबसूरत थी। तो घड़े के सामने कोई आता
उसको भर देता और वो चला जाता, वो कटोरी चला जाता पानी से भर करके। कोई भी आया, गिलास आया, कटोरी आया, जो भी आया पानी से भर दिया करता था घड़ा। काफी समय गुजर गया, जो घड़े के ऊपर रखी हुई कटोरी थी उसको एक बूंद पानी नहीं मिला। जब एक बूंद पानी नहीं मिला तो एक दिन वो कटोरी पूछती है कि बहन, क्या तेरी मेरी दुश्मनी है? कौन सी ऐसी दुश्मनी हमारी है जो आया तेरे सामने सबको तूने लबालब भर दिया, लेकिन मुझे एक बूंद नहीं दिया? तो घड़े ने कहा उस कटोरी से कि बहन, अगर सच्चाई कह दूंगा तो बुरा लग जाएगा तुमको, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो उस कटोरी ने जिद कर लिया कि नहीं, बता ही दो, आजा बताओ कि आखिर कौन सा ऐसा कर्म उन लोगों ने किया है तुमको तो लबालब भर देती है और मुझे बूंद नहीं दे रही है। तो उस घड़े ने कहा कि बहन, मैं बहुत देना चाहती हूँ तुमको, लेकिन मेरी मजबूरी है। कहा कौन सी मजबूरी है? कहा मजबूरी यह है कि तू मेरे सर पे सवार है, यानी मैं चाह करके भी तुझे नहीं दे सकती हूँ। मैं बड़ी कोशिश करता हूं देने का, लेकिन दे नहीं पाती हूँ। साथियों, ऐसे ही हमारे बहुत सारे साथी हैं जो सीखना नहीं चाहते, हैं और वो मतलब बहुत सारी बातों को जानने का और सीखने का उनके पास क्वालिटी नहीं है। वो अपनी ज्ञान, अपनी विद्वता के चक्कर में बहुत सारे लोगों का कैरियर खराब कर देते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि चाहे वो संस्था हो, चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो ब्रांच के एम्प्लॉय हो, सबके साथ सामंजस्य बना करके कुछ आप अर्जित कर सकते हैं। साथियों, इसलिए आप सबसे कहना है, दोबारा आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और हम सब एक संकल्प लें, संकल्प केवल वो लेना है हमको जो हम कर सकते हैं। आप बताइए ना, अगर अशोक यादव फरारी कार्य अचीव कर सकते हैं तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर किसान का बेटा, जो लाखों लोग मोरल पे जुड़े हैं, हर कोई फरारी कार्य अचीव कर सकता है। हर कोई हेलीकॉप्टर के लाइन में खड़ा हो सकता है, क्योंकि संस्था ने ऐसा किसी का नाम थोड़े उस पर डाला हुआ था। संस्था ने ऐसा कोई नाम नहीं था। शुरुआत में जब हम लोगों ने ज्वाइनिंग किया मोरल में, तो किसको ये भरोसा था कि इतनी ऊंचाई पर हम लोग जाएंगे। इसलिए मेरा ये कहना है आप सबसे कि आप सबका भी फरारी कार इंतजार कर रही है, आप सबके भी एक करोड़ का पिता इंतजार कर रहा है। एक बार एमडी साहब ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि हजारों लोगों को फरारी दे, लाखों लोगों को 1 करोड़ का बंगला दे। जरा आप समझिएगा, आपकी संस्था में आपके टीम के लोग अगर 500 लोग भी पाया तो कैसा होगा, जरा बताइए। अगर तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? ये जीवन आपका पवित्र, ये जीवन भक्ति हो जाएगा। तब बन पाएगा जब आप लोगों की मदद करेंगे, जिनके बिजनेस से आपने कैरियर अचीव किया है, जिनके बिजनेस से आपने शोहरत पाया। ऐसे ही हमको आपको अपने प्रबंधन तंत्र, अपने गुर्जर, सम्मानीय चेयरमैन साहब, अपने सीनियर बॉडी, सम्मानीय एमडी साहब, सम्मानीय डायरेक्टरगण, सम्मानीय वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए लोगों का सम्मान करना, उनसे कुछ सीखना है। हाँ, परिस्थितियां आती हैं। मैं कह तो रहा हूं कि हनुमान भक्त थे, हनुमान जी भक्त थे। अपना कैरियर पाने के लिए अपने वरिष्ठ के भाई का जान बचाने के लिए जब वो संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, उनको भी रास्ते में भटकाने के लिए काल लेने बैठा हुआ था। अच्छा उपदेश दे रहा था काल लेनी कि मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं ज्ञानी हूं, और आप आओ, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन हनुमान जी ने उस कालिमा के बादल को छाटा। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि मोरल के हनुमान, आप लोग भी मोरल के हनुमान हो। आप इस कैरियर के हनुमान हो। आप हिमालय उठा सकते हो। आप कालनेमी जैसे समाज में घूमने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हो। आप कैरियर पा सकते हो।
अपने घरों के साथ साथ हजारों घरों में आप समृद्धि ला सकते हो, पर आप जगो, आप जगो। आपको जामवंत की जरूरत है, हनुमान को जामवंत की जरूरत थी। जब उस समुद्र के किनारे खड़े होकर के और लोग वो समुद्र भी कोई तैरना नहीं जानता था, तो जामवंत ने याद दिलाया कि आप बहुत बलशाली हो, आप बहुत ताकतवर हो, आप बचपन में ही भगवान सूर्य को निगल गए थे और आप इस समुद्र को लांघ सकते हो और माता सीता का पता लगा सकते हो। तो साथियों, जो हमारे आपके समाज में गरीबी फैली हुई है, जो कुसंस्कार फैला हुआ है, जो बेरोजगारी फैली हुई है, उन सबको खत्म करने का एक जरिया ये मोरल का कैरियर है। इसको समझिए, ये 1.5 पन्ने की कोई कुछ और नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूं, दुनिया की सारी ज्योतिषों को फेल करने वाली ये बुक है। ये 1.5 पन्ने, 2 पन्ने जो भी है, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि मैं हरिद्वार गया घूमने जब 1999 में, तमाम ज्योतिषियों को अपना हाथ दिखाया, लेकिन किसी ने नहीं कहा इससे फरारी कार निकाल पाए। आज कहां है वो ज्योतिष? आज कहां है वो ज्योतिष बताने वाले लोग जिनको पैसे हम लोगों ने फीस दे करके जब ज्योतिष उनसे पढ़ा, यानी उनसे कहा गया कि सर हमको पढ़ करके जब ज्योतिष बताए, किसी ने नहीं कहा कि इतने बड़े पद पर आप होंगे, इतना सम्मान आपको मिलेगा, इतनी शोहरत आपको मिलेगा। अच्छा, एक बात समझिएगा, आज से हम लोग एक संकल्प ले लें कि एक एक जूनियर के घर, यानी एक एक अपने मित्र के घर, अपने बिजनेस पार्टनर के घर एक एक दिन रहेंगे। वो देवता जैसे इज्जत करेगा, मित्र जैसे सम्मान देगा, परिवार के लोग खूब मानेंगे, इज्जत करेंगे। जरा समझिएगा, अपने टीम में 95,000 साथी हैं। इनकेस मान लीजिए 1000-2000 साथियों को छोड़ दीजिए, 10,000 साथियों को छोड़ दीजिए, 20,000 साथियों को छोड़ दीजिए। अगर हम 75,000 साथियों के यहाँ एक एक दिन रात रहना चाहें, तो 1000 साल की आयु लेकर के तो हम लोग आए नहीं है। बोलिए ना, क्या 75,000 दिन और भी टीमें बढ़ेंगी? हम लोग इस पृथ्वी पर रहना है क्या? यानी इतना बड़ा सम्मान और शोहरत आपकी संस्था ने दिया कि एक एक व्यक्ति के घर अगर जाया जाए तो हम लोगों का जीवन छोटा पड़ जाएगा। ऐसा समुद्र रूपी कैरियर में हम काम करते हैं। साथियों, आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि कुछ जो रिन्यूअल में फिक्स आईडी पर बिजनेस कर रहा, कुछ साथियों ने मैसेज किया है, उस पर भी चर्चा हम सर से करेंगे। जो संस्था के हित के काम है उसको करने देना है, उस पर चर्चा हम लोग करते हैं, देखते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जिस पर चर्चा हमारा होता रहता है। जो चीजें आएंगी आप भरोसा रखिए, आप हम लोगों पे भरोसा रखिए। आप सम्मानीय चेयरमैन साहब पर, सम्मानीय एमडी साहब पर और संस्था के वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए लोगों पर आप भरोसा रखें। आपके हित के लिए कोई काम किया जाता है, पर हम मानते हैं कि दवा कड़वी होती है। जैसे किसी को दर्द होने लगता है, वो पाका हो जाता है, जिसको देहात में फोड़े बोलते हैं, तो जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो दर्द होता है, लेकिन दर्द अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो बड़ा बन जाएगा, तो वो दिक्कतें करेगा। इसलिए संस्था बहुत सारा हमारे आपके हितों में काम करती है, तो हमको होने देना चाहिए। हाँ, बातें की जाएंगी, तो जो भी कंफ्यूजन होगा वो भी आपका दूर करूंगा, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। पर आज से मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं, चाहे वो एक्सिल 4 के साथी हो, चाहे वो विनर के साथी हो, हमारा आपका मंजिल एक है, हमारा आपका निशाना एक है। जैसे अर्जुन को उस मछली की आंख दिख रही थी, वैसे हमको आपको वो दिखना चाहिए, कौन सा लास्ट लाइफ टाइम अचीवर का कैरियर। हमको आपको मछली की आंख दिखनी चाहिए कि हमारे 1 लाख साथी अगर हमारे टीम में काम कर रहे हैं तो 10,000, 5,000 साथी कम से कम 1 करोड़ का फिरा पाए, लोग डायमंड बने, लोग ब्लू डायमंड बने और बड़े बड़े पदों पर जाएं। तो साथियों, आधे घंटे का समय था, मैं समय ज्यादा ले रहा हूं, तो लेट में जुड़ पाया कुछ टेक्निकली समस्या के कारण। और जिन्होंने मीटिंग का संचालन, मतलब यह है कि जो देख रेख कर रहे हैं सर, तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं साथियों कि मैं अपनी बारी को विराम दूंगा, आप सबका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, सम्मानित चेयरमैन साहब का, एमडी साहब का वंदन करते हुए मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। और संकल्प के साथ मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एक बार जहां आप लोग बैठे हैं, आप लोग तेज आवाज में थोड़ा जगाना है, भारत बनाना है किनारे के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। साथियों, कुछ ऐसा हो कि जो आपको समझ में ना आया हो, सिर्फ आप डर हुआ हो, तो मैं उसके लिए मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। कुछ ऐसी चीजें हो जो आपको नागवार लगी हो, वो बात भी मुझे आप वापस कर देना,
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अपने तमाम साथियों का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, और संकल्प लेना है, ये अगस्त का महीना है, ये देश के लिए क्रांतिकारी महीना है। क्रांतिकारी वीरों, इस आजादी के महीने में आर्थिक आजादी की तरफ बढ़ो। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय मॉडल, जय भारत। जय मोड़ साथियों, मैं आप सभी